भाभी अरे देवर जी देखो ना, आप आगे अच्छा हो। वो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को उस दिन साड़ी बनाई थी ना, मुझे अपनी दोस्त की ना पार्टी में जाना है, थी मैं रेड साड़ी पहना दो ना। अरे वाह वाह वाह, क्या लग रही हो अभी साड़ी में, एकदम बवाल। हाँ ना, पहना दो। भाभी ये कुछ जगह हो नहीं गया थोड़ा बड़ा बड़ा? अरे बताओ ना, इसे यहाँ डालना है ना अंदर? हाँ हाँ, इसको अंदर ही डालना है। ऐसे डालो। ऐसे देवर जी प्लेट्स बहुत अच्छी बना लेते हो आप। भाभी आपको जाना जरूरी है क्या? कहाँ? आप कह रहे हो ना आपको जाना है। हाँ देवर जी, क्या करूँ मैं बताओ ना, फ्रेंड की पार्टी भी तो है, नहीं जाऊंगी तो उसका और मेरा दोनों का मूड खराब हो जाएगा। लेकिन आप चली गई तो फिर तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। क्यों देवर जी? अरे आप इतनी अच्छी लग रही है इस साड़ी में, मेरा मन तो कर रहा है कि बस खोल दूं मैं। मूड बना दिया आपने मेरा। अच्छा, लगता है आपके भैया कुछ ज्यादा ही बोल के गए। आप तो बोल के गए कि भाभी का ध्यान रखना, और आप साड़ी खोल के ध्यान रखना चाहते हो। और नहीं तो क्या भाभी, अब जिसकी भाभी इतनी सुंदर हो तो देवर का तो फर्ज बनता है ना कि अपनी भाभी का ध्यान रखे अच्छे से। वैसे तो बात सही कह रहे हो आप, लेकिन देवर जी ये बात है ना ठीक नहीं है। मजाक तक चलता है, लेकिन आप सोचो ना, मैं आपकी भाभी हूँ। अरे तो क्या हो गया, भाभी और देवर में तो ये सब चलता है ना। अब देखो भैया अगर आपका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर देवर ही रखेगा ना। सही कह रहे हो देवर जी, आपके भैया ना मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। उनका ना ध्यान हमेशा काम पे ही रहता है, और इस वजह से ना मैं अधूरी से पूरी हो ही नहीं पाती। अब बताओ मुझे पूरा करे भी तो कौन करे? मैं हूं ना भाभी, आपका ये देवर, ये आपको पूरा करेगा ना। मुझे पता है आप भी अंदर से भरी बैठी हो, आपका भी दिल करता है कि कोई आपकी प्यास बुझा दे। अब भैया को तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो क्यों ना मैं ही आपके काम आ जाऊं। और वैसे भी ये बात घर की घर में रह जाएगी, कौन सा किसी को कुछ पता चलेगा। ना आप भैया को बताओगे ना मैं भैया को बताऊंगा। वैसे तो आप सही कह रहे हो, ना आप भैया को बताओगे ना मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी देवर जी ये सब बातें ना छुपी नहीं रहती। हम जितना भी सोचे ना कहीं से राज खुल जाते हैं। और देवर जी मुझे ना बड़ा डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो आपके भैया से अगर मेरा ऐसे हो गया ना, तो फिर ये सारे शौक मौज सब। अरे भाभी भैया को कुछ पता नहीं चलेगा, कौन बताएगा? ना आप बताओगी ना मैं बताऊंगा। और मान लो अगर उनको पता चल भी गया तो भैया तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि घर की बात घर में ही दबी रहेगी। अब उनको अपनी इज्जत भी तो प्यारी है ना। अब उनको यही लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, तभी तो मेरे छोटे भाई ने ये कदम उठाया। ऐसे देवर जी बातें तो आप बड़ी कमाल की कर रहे हो। अब एक काम करो ना, यहाँ पे अगर हम वो सब कुछ करेंगे ना, तो मुझे आपके भैया की याद आएगी। आपको वो सब कुछ करना ही है, और आपकी बातें सुन के ना अब तो मेरा भी मन सा करने लगा। तो चलो ना बाहर चल के करें ये सब कुछ। बाहर कहाँ, सोफे पे कह रही हो क्या? सोफे पे, या फिर जहाँ आपका मन हो, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, या फिर जहाँ आप अच्छे से वो सब कर सको। भाभी करने को तो मैं नीचे चटाई बिछा के भी कर लूंगा, लेकिन मन नहीं है ना। वो क्या है ना कि पीठ में दर्द हो जाएगा। वैसे क्या ही दिक्कत है इस कमरे में? अब ऐसे भी भैया तो है नहीं। भैया भी जब गए थे तो मुझे बोल कर गए थे अपनी भाभी का ध्यान रखना, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। तो मतलब अब हमारे पास पूरा 1 हफ्ता है। हाँ देवर जी बात तो सही कह रहे हो। चलो ना शुरुआत हम कपड़े से ही करते हैं, और एंड हम बाहर कर लेंगे, या फिर जैसा आपको ठीक लगे। भाभी अभी गेट बजा है, शायद मैं एक बार देख कर आता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं भैया आ गए हैं, कुछ सामान भूल गए हो, उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं जाके देखता हूँ। ये सब क्या हुआ? कितना अच्छा मेरा मूड बन गया था, और वो सब करने की फीलिंग भी आ गई थी, लेकिन ये मेरा पति आ गया। तो जाके देखो तो सही आखिर आया कौन है। अरे देवर जी आप तो बोल रहे थे गेट पे कोई आया है, और आप तो यहाँ बैठ के फोन चलाने लगे। लग रहा है बहाना मार रहे थे, वो सब कुछ नहीं करना आपको मेरे साथ। अरे नहीं भाभी, सच में गेट बजा था। जब मैंने देखा था वो नीचे वाले फ्लोर के बच्चे थे, कह रहे थे एक बार मोटर बंद कर दो। आपने मोटर चालू छोड़ दी होगी ना पानी की? अच्छा हाँ देवर जी अभी तो पानी की बहुत सारी टंकियाँ चालू है, आप चाहो तो उनको बंद कर सकते हैं। बताओ ना मैं कौन से टंकी की बात कर रही हूँ। भाभी जी वो सब तो ठीक है, पानी की लीकेज तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि आपको पसंद कैसे है? मुझे भैया का थोड़ा एक्सपीरियंस तो बताओ, कैसा रहा आपके साथ? आपके भैया का एक्सपीरियंस कुछ बताने लायक नहीं है, वो बोरिंग है, बोरिंग। उस इंसान की ना बातें मत करो। आप बताओ आप कैसे कैसे और किस किस तरीके से कर लेते हो? अरे भाभी मैं सब बताऊंगा आपको, लेकिन आप पहले मुझे भैया का बताओ। क्या है ना, दूसरों को जानने में ज्यादा मजा आता है।
कि हाँ वो कैसे कर रहा था, कितना था, कैसे करा कैसे नहीं करा, आपको कितना मज़ा आया, अच्छा लगा नहीं लगा, पहले ये तो पता चल जाए, तभी तो फिर मैं अपना बताऊंगा आपको। अरे उनका लीकेज बंद करने वाला जो औजार है ना, वो बहुत छोटा है, तो उससे ना लीकेज की जो छेद है ना, उसमें आधा ही भरपाई हो पाती है, तो उससे ना पानी फिर भी टपकता रहता है। ओहो, मुझे भैया से ये तो उम्मीद नहीं थी कि भैया इतने गए गुजरे निकलेंगे। हाँ, और उनके पास ग्लू भी खत्म हो गया है। ग्लू खत्म हो गया? फिर भाभी आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई? वही तो देवर जी, प्रेगनेंट का छोड़ो, मैं खुश कैसे रहूंगी। और आपने तो सुना ही होगा ना, जब लड़कियां खुश रहती है उन सब चीज़ों से, जब वो लीकेज बंद होता है तो उससे ग्लो आता है चेहरे पे। अब बताओ, वो ग्लो ही ना मिले फिर क्या फ़ायदा शादीशुदा जिंदगी का। वही तो, और मैंने तो यहाँ तक ये सुना है कि रोज सुबह शाम करना चाहिए एक एक बार तो, वही सब। अरे नहीं देवर जी, ये ज़्यादा हो जाएगा, रोज़ एक बार करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे वो कभी आप डिसाइड कर लेना। अभी आप ये बताओ, आपके भैया से आपकी कोई बात हुई है क्या? भैया से मेरी बात तो बस यही हुई थी, भैया कह रहे थे मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा तो अपनी भाभी का ध्यान रखना। अब भाभी मैं क्या कह रहा हूँ, हम घर में तो करते रहते, क्यों ना कभी हम बाहर होटल में चले। वो कह रहा वहाँ की थोड़ी वाइब अलग आती है, होटल, बढ़िया कमरा, बढ़िया बेड, मज़ा आ जाएगा। ड्रिंक लेती हो आप, पीती हो? नहीं देवर जी, वैसे पीती तो नहीं, लेकिन आप अगर पिलाओगे अपने हाथों से ना, तो सब कुछ पी लूँगी। ऐसे देवर जी एक बात तो बताओ, मेरे रूम में तो कोई भी होटल नहीं है, आप जानते हो क्या? क्योंकि आपकी तो गर्लफ्रेंड है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो सब खेल ही लेते होंगे। कौन से होटल में ले जाते हो, उसी होटल में मुझे भी लेके चलो। देखो भाभी, मैं अगर आपसे छुपाऊँ क्या भला, मैं तो अपनी मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड है बेबी, उसको मैं एरो सिटी लेके जाता हूँ। वहाँ के होटल्स ना एक नंबर है, मस्त है। वैसे देवर जी, पैसे आप पे करोगे या मैं करूँ? अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं की और पूछ भाभी, पैसे तो आप ही पे करोगी। हाँ हाँ देवर जी, मुझे तो पता ही था, क्योंकि खुश जब मैं होने वाली हूँ, काम जो मेरा होने वाला है, तो पैसे भी तो मैं ही पे करूँगी। क्या है ना, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड ही पे करती है, सारा खर्चा मेरा वही उठाती है। मेरा काम होता है बस जाके लेटने का। आप लेट जाते हो कि आप उसके ऊपर लेट जाते हो? मतलब वही बात समझ लो, जिस काम के लिए जाता हूँ वही काम होता है बस मेरा, बाकी पैसे सारे वही पे करती है। कोई बात नहीं देवर जी, आप अगर लेटने लेटाने में इतने एक्सपर्ट हो ना, पैसे की चिंता मत करो, सब कुछ मैं करूँगी। और हाँ, वो चीज़ जरूर खा लेना मुझे, जिससे आप स्पीड में दौड़ो। अच्छा। एनर्जी रहती है 2-2 घंटा 3-3 घंटा। समझ गया। पी नहीं है क्या आपने कभी? नहीं, वैसे कभी जरूरत तो पड़ी नहीं मुझे। जूस तो मेरे पास भी है भर भर के, चाहे जूस समझ लो चाहे दूध समझ लो, कुछ भी पी लो, एनर्जी ड्रिंक। वैसे भाभी मैं क्या कह रहा हूँ, आपके साथ तो मेरा फर्स्ट टाइम होगा ऐसा। तो क्या है ना, मेरे को लड़कियों वाला एक्सपीरियंस तो है मतलब मेरी गर्लफ्रेंड का, लेकिन आपके साथ फर्स्ट टाइम है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी निकलते हैं ना हम लोग, घर में करने के बजाय। चलो चलो चलो, सही बात कह रहे हो, एक काम में देंगे से चल चलो धीरे जी, आज तो फुल मजे ले लूँगी मैं, और इतनी अच्छे से करवाऊंगा कि मेरा रोम रोम खेल उठेगा।